मिर्जा रहमत बेग साहब, मिर्जा रहमत बेग साहब। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डैश पर बैठे हुए जनाब नवाजुद्दीन अहमद साहब कॉर्पोरेटर, जनाब मोहम्मद अजीज साहब सादसा कॉर्पोरेटर, जनाब सुलेमान बेग साहब सदर इब्तिदाई जलाल बाबा नगर, जनाब ख्वाजा उसामुद्दीन साहब, जनाब ताहिर भाई साहब वार्ड मेंबर और शमशाद कादरी साहब और तमाम यहाँ डैश पर बैठे हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मुतमदीन और ख़ास तौर पर मेरी माँ बहनों को मेरा सलाम, क्योंकि हल्का असम्बली राजेंद्र नगर में मजलिस उम्मीदवार जनाब सामी यादव साहब की डोर टू डोर कैंपेनिंग चल रही है और सदर मोहतरम की मुझे हिदायत है कि सुबह और शाम दौरे और शाम में जलसे किए। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने जलाल बाबा नगर के एरिया में सुबह से दौरा किए, फिर 524 में भी वहाँ पर भी दौरा किए और आवाम से यही अपील करें कि आपका कीमती वोट मजलिस के हक़ में देकर सदर मोहतरम नसीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के हाथ मजबूत करिए। आप देखिए हल्के असम्बली राजेंद्र नगर में फिरका परस्त पार्टी बीजेपी पार्टी किस तरीके से आगे बढ़ रही है और यहाँ का रुकने असम्बली बड़े बड़े बातें कर रहा है। खाली कार में बैठ के फिरने से, जीप में बैठ के फिरने से इलेक्शन की कैंपेनिंग नहीं होती। रोड पे आना पड़ता है, मैदान में आकर मुकाबला करना पड़ता है। कुछ रौड़ियों को, कुछ गुंडों को कुछ पैसे देकर हमारे एरिया में भिजाकर हमारे मासूम लोगों को भड़काया जा रहा है। उसके ऊपर भी हमारी नज़र है, बराबर हम उनका भी जवाब देंगे, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ऐसी जमात है हमेशा अखलाक के दायरे में रहकर काम करते हैं। कभी भी हम किसी को नाजायज़ से छेड़ते नहीं, अगर कोई छेड़ा तो उसको छोड़ते भी नहीं। हम सब चीज़ के ऊपर नज़र रखे हुए हैं और ख़ास तौर पर मेरी माँ बहनों से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप लोग 30 तारीख के दिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो निशान है, पतंग के निशान पर वोट देकर मजलिस के उम्मीदवार को यहाँ से कामयाब करिए। आज आप देखिए बड़े बड़े बातें यहाँ के एमएलए के आज से 6 साल पहले यहाँ 524 में आकर बताए कि मैं 1 महीने के अंदर रोड दबाया था। आज बताइए कहाँ से दबाए वो रोड? आना है, झूठ बोल के जाना है। और मैंने सदर मोहतरम की हिदायत के ऊपर 524 के जो 58 जियो के तहत जो पट्टे मिलते हैं गवर्नमेंट ज़मीन के, उस मसले को मैंने उठाया। मुझे सदर मोहतरम हिदायत दिए थे और लेटर भी दिए थे साहब का कि आप ये मसले को काउंसिल में उठाओ। जब भी के.टी. रामाराव साहब ने कहा कि रहमत साहब आप एक लेटर दे दीजिए, हम कलेक्टर को बोल के जो पट्टे रुके हुए हैं वो जारी करने लगेंगे। वहाँ पर भी ये एमएलए जाकर फिरका परस्ती करता है, वो कार्रवाई रुकाने की कोशिश करता है, मगर हम बराबर इस मसले पे इसकी नुमाइंदगी करते हुए आ रहे हैं। इलेक्शन के बाद फिर से एक बार कलेक्टर साहब से मिलेंगे और ऑलरेडी मैं और हमारे उसामुद्दीन साहब और नवाजुद्दीन अहमद साहब कलेक्टर रंगारेड्डी से जाकर मिले इस ताल्लुक़ से, क्योंकि मेरे भाई आप लोगों को ये जो जियो नंबर 58 का पट्टा मिलेगा तो आप उस ज़मीन के मालिक बन जाएंगे, उस ज़मीन के आप हकदार बन जाएंगे, क्योंकि इस चीज़ को यहाँ का रुकनी असम्बली रुका रहा है। जब कभी भी अक़लियतों का मसला आता है, इस मसले में आकर
इन्हें बहुत बड़ी साजिश करता है। ऐसे कई चीज़ें हैं मेरे भाई। बगबोट के ज़मीना है, शमशाबाद में दरगाह की ज़मीन के ऊपर लेके जाके पानी की टंकी बना दिया ये मेरे भाई। ऐसे कई चीज़ें हैं इसके। अब ये टाइम बयान करने का नहीं है, ये टाइम वोट को इस्तेमाल करने का है। आप लोग भरपूर तरीके से सुबह अव्वली वक्त अपने अपने पोलिंग बूथ पर जाकर मंजिल के हक में वोट दीजिए। आपके बीच में लोग आकर भटकेंगे कि आप फलानी जमात को वोट दीजिए, फलानी पार्टी को वोट दीजिए। आपका दर्द रखने वाली एक ही शख्सियत है, वो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। मुझे अच्छा याद है यहाँ पर सन 1999 में सदर मोहतरम के ऊपर यहाँ पर 524 में केस भी हुआ था। वो कई सालों तक केस चला। उस टाइम पर मैं भी सैयद सज्जा साहब के साथ यहाँ पर आया था। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले यहाँ के घर तोड़ दे रहे थे। उस टाइम से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सदर मोहतरम नुमाइंदगी करते हुए आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज दौर में कई मेरी माँ बहना भी बात किए मुझसे, बताए कि रहमत भाई हमें जो जियो नंबर 58 जो पट्टे हैं वो पट्टों की कार्रवाई के लिए जल्द से जल्द करिए। बराबर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ऐसी जमात है, ज़बान दी तो बराबर वो काम करती है। ऐसे कई मसले हैं मेरे भाई। जब कोरोना आया था, कोविड आया था, ये कोविड में आप बताइए यहाँ पे क्वारंटीन जोन बोल के डाला गया था, वहाँ पर किसने इमदाद की वो लोगों की जलाल बाबा नगर में? ये क्या मुकामी रुकन असम्बली आया था क्या? बताइए आप। यहाँ के चंद पैसों के टकों के ऊपर बिकने वाले आज आकर हमारे को सिखारे कि इन्हें दूध से धुलेवा है, दूध से धुलेवा है बोलकर आकर हमारे को बता रहे। हमें सब मालूम है जब हमारे मुश्किल का वक्त था, कोविड का टाइम था, कोरोना के टाइम पे यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हल्के असम्बली राजेंद्र नगर के कई मुस्तहिक़ लोगों को मदद किए। मेरे भाई ऐसे कई चीज़ें हैं। हमारे हुसामुद्दीन साहब को भी मालूम है, रात के 2 बजे हम यहाँ पे कोरोना से एक जनों का इंतकाल हुआ था। तकरीबन सदर मोहतरम की हिदायत के ऊपर मैं रात के 2 बजे उस्मानिया मार्चरी में जाकर उनकी डेड बॉडी लेके आके शरीफ नगर के कब्रिस्तान में उनको दफनाने लगाए। मेरे भाई ये तो काम यहाँ के रुकन असम्बली का था, मगर आज बड़े बड़े बातें करते हैं उसके चमचे आकर, वोट इनको डालो, वोट उनको डालो। कल ही मैंने देखा रोड शो चल रहा था, कोई आवाम घरों में से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं थी। यही चमचे खाली एमएलए के साथ थे, उन्हें ऐसा हाथ बताते हुआ जा रहा था। 15 साल से तुम्हारे को हाथ बताते हुआ आया हूँ, फिर से एक बार उड़ दो, फिर से मैं हाथ बताऊँगा तुम लोगों को बोलकर। मेरे भाई आपकी हकीकी जमात सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को हल्के असम्बली राजेंद्र नगर से हमेशा लगाव है। आप देखिए आपका जो मिरालम का जो पार्क बना है किसकी नुमाइंदगी के ऊपर बना है मेरे भाई। आज इतना बड़ा पार्क अपने पुराने शहर में ओल्ड सिटी में राजेंद्र नगर असम्बली हल्के के एरिया में बना है। कई हमारे माँ बहना वहाँ पर जाके वहाँ से पार्क में जाकर वहाँ पर इससे फ़ायदा उठाते हैं उससे। और एक चीज़ भी भाई, शास्त्रीपुरम से लेकर यहाँ तक पहाड़ी तक एक ब्रिज बन रहा है, वो ब्रिज की भी सदर मोहतरम की नुमाइंदगी के ऊपर मंजूर हो चुका है। और सटवीन में जो बिल्डिंग है उसको पूरा नया बिल्डिंग बनाकर वहाँ भी खास तौर पर मेरी ख़वातीन माँ बहनों के लिए ट्रेनिंग के सेंटर डाले जा रहे हैं। ये सदर मोहतरम की नुमाइंदगी के ऊपर यहाँ पर काम हो रहे हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर रोड बनेगी, रोड टूटेगी, ड्रेनेज लाइन डालेंगे, ड्रेनेज लाइन निकालेंगे, नई लाइन डालेंगे। मगर अब ये जो मौका है, ये मौके को अपने को हाथ से जाने देना नहीं है। तमाम पार्टियां लड़ रहे हैं। यहाँ से यहाँ का रुकन असम्बली बोल रहा कि मैं शेर हूँ, तो वहाँ से बीजेपी वाला आके बोल रहा मैं सवा शेर हूँ, इधर से कांग्रेस वाला आके बोल रहा मैं बड़ा हूँ। तो इन तीनों के बीच में बराबर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ से कामयाब होगी। कई सर्वे के रिपोर्ट आ रहे हैं, वो लोग यही बता रहे हैं
कि यहाँ से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कामयाब होगी, मगर उस वक़्त कामयाब होगी कि आपका एक एक वोट मजलिस के हक़ में पड़ना चाहिए। मेरे भाई, हम तो तकरीबन 20 दिन से रात और दिन इलेक्शन की कैंपेनिंग कर रहे हैं, हर घर जा रहे हैं, जाकर ख़वातीन को, मेरे माँ बहनों को और बुजुर्ग लोग को समझा रहे हैं कि मजलिस का निशान जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का निशान पतंग का निशान है, पतंग के निशान पे आप वोट दो बोलकर हम बता रहे हैं मेरे भाई। तो मैं आपसे रुखसत चाहते हुए यही बोलना चाह रहा हूँ भाई कि 30 तारीख के दिन सुबह के अव्वलिन वक़्त आप अपने पोलिंग बूथ पर जाकर मजलिस का जो पतंग का निशान है उसके निशान के ऊपर 4 नंबर पर निशान है, वो बैलेट पेपर पे जो आएगा उसका सीरियल नंबर 4 के ऊपर मजलिस के उम्मीदवार का निशान है, उस निशान के ऊपर वोट देकर सदर मुहतरम के हाथ मजबूत करिए। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।